Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12th and we have already covered many chapters like 1, 2 we have already covered with all the topics with all the case study and we are now at the chapter 3 और उसके भी हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक और ये ऐसा टॉपिक है जो सिलेबस में भी नहीं लिखा बट ये बुक में दे रखा है तो मैं इसलिए कवर कर रही हूँ राइट एंड बहुत ही स्मॉल टॉपिक है और रेलिवेंट है मतलब समटाइम दे आस्क 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चन इससे ज़्यादा इस टॉपिक से नहीं आएगा आपके एग्जाम के अंदर तो आज हम वही कवर करेंगे राइट तो जो इसका नाम है वो ये है दैट इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री ठीक है ना कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अगर चेंज करती है तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस और इंडस्ट्री में कितना पड़ता है और कैसे पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए बेसिकली राइट तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है लेकिन ये कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो इसलिए मैं कवर करा रही हूँ राइट तो इसमें लिखा हुआ था जैसे कि अभी इससे जो प्रीवियस वीडियो थी पार्ट 4 उसके अंदर हमने एलपीजी को बहुत ध्यान से पढ़ा था और उसके वजह से जो हमारी कंपनीज़ को बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आने पड़े थे ठीक है सिमिलरली उसमें दे रखा है कि और क्या क्या हो सकता है अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में अपने बजट में अपने एक्सपेंडिचर में कुछ चेंजेस करती है तो पहला तो है इंक्रीजिंग कंपटीशन येस कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा अगर गवर्नमेंट कुछ भी खर्चा करती है कुछ भी सोचती है किसी सेक्टर को बढ़ाने के लिए ठीक है सपोज गवर्नमेंट ने ये पीएलआई स्कीम चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो जितने भी मैन्युफैक्चरर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा ये देखने के लिए कि कौन जो है वो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा राइट तो लिखा हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन the industrial licensing and entry of the foreign firms competition for the Indian firm has increased especially in the service industry like telecommunication airline and the banking insurance ठीक है लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था कि बाहर की कंपनीज भी हमारी कंट्रीज़ में आके क्या कर रही थी कि वो अपना सब्सिडरी ओपन कर रही थी अपने फर्म्स ओपन कर रही थी और वो सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी एट द सेम कॉस्ट पे ठीक है तो सेम रुपीज़ पड़ रहा था तो इससे क्या हो रहा है कंपटीशन बढ़ रहा है अमंग द कंट्रीज नेक्स्ट इज दैट मोर डिमांडिंग कस्टमर अब कस्टमर को क्या है कि ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिल रही है ठीक है तो ज़्यादा डिमांड करेंगे राइट मोर डिमांडिंग उन्हें बेटर सर्विसेज मिल रही है तो जितना बेटर मिलेगा उतना वो अच्छा सोचेंगे कि हमें इससे भी बेटर मिले राइट तो कस्टमर टुडे हैव बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज they are well informed increased competition in the market give the customer wider choice in purchasing the better quality of the product ठीक है जितना ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलेगा दिल डिमांड मोर राइट मार्केट ओरिएंटेशन तो इसमें बोला गया कि फर्म्स यूज टू प्रोड्यूस फर्स्ट ठीक है ना एंड गो फॉर द मार्केट फॉर द सेल ठीक है तो पहले वो लोग प्रोड्यूस करते थे और फिर वो मार्केट में जाते थे सेल करने के लिए बट अब ऐसा नहीं है पहले उन्हें नीड को एनालाइज करना पड़ता है समझना पड़ता है और फिर उसे वो सेल करने जाते हैं और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका सामान बिक जाए बिकॉज मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो एक ये रीज़न भी बनता है मार्केट ओरिएंटेशन का राइट दे हैड अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग ऑपरेशन इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड देयर इज अ शिफ्ट टू द मार्केट ओरिएंटेशन इन मच एज द फर्म हैज़ टू स्टडी and analyze the market first and produce the good accordingly नेक्स्ट इज़ दैट रैपिडली चेंजिंग द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट येस ठीक है जैसे जैसे हम लोग एक्सपोजर इंक्रीज़ कर रहे हैं एमएनसीज़ को अपनी कंट्री में आने के लिए उसी तरह से जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है ठीक है अब क्या है जितनी ज़्यादा मशीनरी बन रही है उतना ज़्यादा उस कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है ठीक है तो इसमें लिखा हुआ इंक्रीज कॉम्पिटिशन फोर्सेज द फर्म टू डेवलप न्यू वेज टू सर्वाइव ग्रो इन द मार्केट न्यू टेक्नोलॉजी मेक इट पॉसिबल टू इम्प्रूव मशीन्स प्रोसेस प्रोडक्ट सर्विसेज दे रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट्स टफ चैलेंज बिफोर द स्मॉलर फर्म्स येस ठीक है क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा एफिशिएंटली आप काम कर पाओगे और ये स्मॉलर फर्म अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है राइट नेक्स्ट इज़ दैट नेसेसिटी फॉर द चेंज और ये भी है कि ज़रूरत भी है चेंज की अगर हम पहले की तरह आज भी बैलगाड़ी पे सवारी करेंगे तो फिर कैसे कंट्री आगे बढ़ेगी कंट्री तो नहीं आगे बढ़ेगी तो ज़रूरत भी है चेंज करने के लिए इसमें लिखा हुआ है इन अ रेगुलेटेड एनवायरनमेंट फॉर ऑफ द प्री 1991 एरा द फर्म वुड could have relatively stable policies and practices ठीक है after 1991 the market forces have become more turbulent as a result of the enterprise have to continuously modify their operations
पहले क्या था कि सब कुछ स्टेबल था, ठीक है, जिसको जैसा चाहिए था उसको वैसे मिल जाता था। बट जब से 1991 का रिफॉर्म्स आया है, एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फिर जो है एंटरप्राइज को मॉडिफाई करना पड़ा है। तो ये सही भी है, ठीक है, क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा अगर उन्हें मार्केट के अंदर स्टेबलाइज रहना है, ग्रोथ लेकर आनी है, सर्वाइव करना है। नेक्स्ट इज दैट नीड फॉर द डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। द न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर पीपल विद द हायर कॉम्पिटेंस एंड द ग्रेटर कमिटमेंट। यस, ठीक है ना, क्योंकि पहले से ज़्यादा लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुआ है। बिकॉज अभी क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेरिटरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी है इन्वॉल्व, बट उतना नहीं। और सेकेंडली अब एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर में कोई भी नहीं जाना चाहता है, ठीक है ना। तो इसलिए एजुकेशन जो है, या फिर ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। राइट, हियर देयर इज़ अ नीड फॉर डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज डिमांड इतनी है कि हमको सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी सेक्टर में, और नोबडी वांट्स जॉब इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर हम ऑनेस्टली बात करें। राइट, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद वो है मैनेजरियल रिस्पॉन्स, की एक मैनेजमेंट को या फिर एक बिजनेस को कैसे रिएक्ट करना चाहिए इन सब इन्वायरमेंट में। अगर गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है या फिर कोई चेंजेस आता है इन्वायरमेंट के अंदर, तो हाउ शुड और हाउ सपोज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी रिस्पॉन्स देम। राइट, उसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डाइवर्सिफाई स्प्री, मतलब अपने आप को डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना। अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप ये सोचिए कि आप कैसे 2-3 प्रोडक्ट बना के डाइवर्सिफाई हो सकते हैं। राइट, तो इसमें लिखा हुआ है कि द कॉर्पोरेट सीन नाउ विटनेस अ स्पेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। रिलायंस हैज डाइवर्सिफाइड इनटू टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, आईटी, कम्युनिकेशन। मतलब जैसे जैसे डिमांड मांग रही है ना कस्टमर, वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो पहला तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि जॉइंट वेंचर एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मल्टीनेशनल, ठीक है। या तो अगर आपके पास इतनी पैसे नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप मर्ज हो सकते हैं, ठीक है। दो कंपनी है, ठीक है, या दो कंपनी ऐसे हो सकता है कि या तो वो अलग अलग काम कर रही हो या तो वो सेम सेम काम कर रही हो, ठीक है। आप जैसा चाहे, मतलब अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस आप मर्ज हो सकते हो, ठीक है। मैनी एमएनसीज मल्टीनेशनल एंटर इंडिया फ्रेश थ्रू द न्यू जॉइंट वेंचर, लाइक फोर्ड एंटर विद महिंद्रा, हॉर्ड एंटर विद सील, एंड द जनरल मोटर्स एंटर विद हिंदुस्तान मोटर्स। तो इस तरह से भी हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है, अगर डाइवर्सिफाई के लिए पैसा नहीं है। ब्रांड बिल्डिंग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा ब्रांड बना दो कि जो कस्टमर है वो उसे रिप्लेस ही ना कर पाए, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर वर एनहांस्ड बाय कंपनीज इन बिल्डिंग ब्रांड, एंड ऑफन एमएनसीज हैव इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑन द बिल्डिंग ब्रांड सच एज एलजी, सैमसंग, Hyundai। राइट, नेक्स्ट इज दैट द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यस, तो सबसे बड़ा सबसे अच्छा रीज़न, सबसे अच्छा पॉइंट तो यही है कि आप कंपटीशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी को अपने साथ ले आएँ, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल थिंग को यूज़ करेंगे तो वैसे भी आप कंपटीशन में बने रहेंगे। राइट, यूज़ ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, बिकम द स्लोगन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनी, एंड द एग्जाम्पल ऑफ दैट सेलुलर फ़ोन, जो मेन हमारा सेलुलर फ़ोन का एग्जाम्पल है वो सब लोग जानते हैं। राइट, नेक्स्ट इज दैट द शार्पली इम्प्रूव्ड कॉम्पनसेशन लेवल। येस, अगर आप कस्टमर अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखेंगे ना, कॉम्पनसेशन उसको बढ़िया देंगे ना, तो बस तो आपका मतलब ये है कि बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलेगा। राइट, तो शार्पली इम्प्रूव कॉम्पनसेशन लेवल ऑफ द स्पेशल मैनेजरियल टेक्निकल सर्विसेज। The starting salaries of the engineers, management graduate has risen significantly. Incentive scheme of the various kind related to the performance for the becoming common. Right, तो आप ये कह सकते हैं कि उनको जो है गुड एक्सपोजर दे सकते हैं कि अगर आप हमारी कंपनी में रहेंगे यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। नेक्स्ट इज दैट कस्टमर फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक इज द की, ठीक है ना। अगर मतलब राजा जो है उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे ना तो नोबडी कैन डिस्ट्रॉय यू। राइट, देयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग अटेंशन टू द कस्टमर नीड एंड देयर डाइवर्सिफिकेशन satisfaction. There is a tremendous difference in the nature and the quality of the product offered to the consumer today, ठीक है। मार्केटिंग, रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन techniques like BOG of buy one get one free, public relation programs have the most significant। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है जिसको अप्लाई करके यू कैन बीट एनी कॉम्पिटिटर। राइट, अगर आप कस्टमर के दिल में बस गए तो आप समझ लीजिए कि आप मतलब कोई भी आपको हटा नहीं सकता उनकी प्लेस से, ठीक है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन होता है या ऑब्जेक्टिव होता है फॉर एवरी बिजनेस। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो इसके अंदर मैं कहूँगी कि ये जो आज का टॉपिक था बहुत रेलिवेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल व्यू देता है। राइट, और अगर आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ तो फिर उसके अंदर 1-2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे फ्रॉम दिस टॉपिक। राइट, और इससे रिलेटेड कोई केस स्टडी तो नहीं है, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट, ठीक है, डूइंग द नेक्स्ट चैप्टर 4, ठीक है ना, हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। राइट, और आपको अगर कोई भी डाउट है देन डू कॉमेंट बिलो एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाय बाय गाइज, टेक केयर।